Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और जी, जैसा कि आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। उसकी एक मेन वजह ये थी कि पहले मैं बीमार थी और उसके बाद मुझे बहुत से कुछ अपने पर्सनल काम थे, पेंडिंग थे, तो वो मैंने किए हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम बाहर आउटिंग पे निकले हैं और हम जा रहे हैं जी अयूब पार्क। जी तो आप चलते हैं और बाकी बातें वही होंगी आपके Waste साथ। another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच गए हैं अयूब पार्क में। अच्छा, तो मैं आई थी अयूब पार्क में आज से कोई 3 साल पहले और मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लगी हैं आज के अयूब पार्क में और आज से 3 साल पहले के अयूब पार्क में। ये जो आप साइड्स पे लेक्स देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पहले काफ़ी पार्किंग की जगह थी। ये सारी पार्किंग की जगह थी जो इन्होंने लेक्स बना दिए हैं, पार्क्स बना दिए हैं छोटे छोटे से। अब माशाल्लाह अयूब पार्क जो है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन खूबसूरत हो गया है। वैसे ना ये है कि ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेस्ट प्लेस है। आप भी मैं आप सबको ये रिकमेंड करती हूँ जिसे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक है वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और आप ये ख़ुद देखिए, वीडियो में मैं आपको ये शो करवा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। वैसे इन्होंने जगह जगह बैनर्स अब लगाए हुए हैं कि जिसने कूड़ा करकट फेंका या वो पकड़ा गया तो वो जो है 500 रुपीज़ उसको फ़ाइन किया जाएगा। और दिस पार्क इज़ तंबाकू फ्री। इन्होंने जगह जगह ये बैनर्स लगाए हुए हैं और इसकी वजह से भी कुछ इतनी ज़्यादा ये चेंजेस आई हैं अयूब पार्क में। जी तो अभी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। आपको निहाल की भी आवाज़ें आ रही होंगी, बीच में बच्चों की आ रही होंगी, तो बस अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। उधर इससे मैं बोल नहीं सकी, लाइव आपसे बात नहीं कर सकी वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि आउटडोर में इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आती, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ। वैसे मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग्स जो हैं वो वॉइस ओवर ही कर रही होती हूँ। कुछ कभी कभार ऐसे व्लॉग्स हैं जिनमें मैं थोड़ा बहुत मतलब उसी टाइम बोल रही होती हैं, ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। तो जी ये देखिए अयूब पार्क में जगह जगह से इन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं। ये इन्होंने फुल मैप लगाया हुआ है जिससे पता चलता है कि हम किधर हैं और यहाँ क्या है, दूसरी साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है और लेफ़्ट साइड पे क्या है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के यादगार तस्वीरें बनवाएँ। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे भी थे जो पिक्चर्स बनवा रहे थे। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हम गए थे असर के टाइम पे, तकरीबन 3:30-4 बजे गए थे, तो थोड़ा लेट गए थे। आजकल आपको पता है 5-5 बजे मगरिब भी हो जाती है, तो चलना भी हमें बहुत पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी कि जॉगर शूज़ पहनकर आइए। बहुत ये कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। बहुत बड़ा है ये अयूब पार्क और
वॉक के लिए तो ये बेस्ट है। और आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, दिन छोटे हो गए हैं और वैसे भी कोविड भी है, तो इसकी टाइमिंग जो है यू पार्क की वो 7 बजे तक है। 5-6 बजे के बाद तो एंट्रेंस वैसे ही बंद कर देते हैं। हम लेट गए थे तो फुली हमने विज़िट भी इसलिए नहीं किया इसको। उसके बाद जी हमें नज़र आ गया भुट्टा, और भुट्टा नज़र आए और हम लेना ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैंने लिया है भुट्टा। सर्दियों में भुट्टा खाने का ही मज़ा ही कुछ और होता है। जी, तो उसके बाद नज़र आ गई निहाल को डक्स, तो निहाल उनको पॉपकॉर्न्स डाल रहे हैं। अच्छा, पहले 2-3 डक्स थी, बाद में ढेर सारी डक्स आ गई, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, और निहाल डाल रहे थे पॉपकॉर्न्स डक को। जी, तो उसके बाद स्टार्ट में ही स्नैक हाउस आ जाता है, तो हमने सोचा कि स्नैक हाउस में चलते हैं, निहाल को भी स्नैक दिखाती हूँ, अफान को भी दिखाती हूँ और मैं खुद भी देख लेती हूँ स्नैक्स। जी, तो ये देखिए छोटे छोटे से स्नैक्स इन्होंने रखे हुए हैं। है तो वैसे एक ही तरह के मुझे लगे हैं कि कलर में, बाहर तो इतने रंग बिरंगे थे, कलरफुल से नज़र आ रहे थे जो इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई थी, लेकिन अंदर आके देखा तो एक तो बहुत कम स्नैक्स थे और जो थे वो भी एक ही कलर में थे। जी, ये देखिए छोटे छोटे से रैबिट्स भी इन्होंने रखे हुए हैं स्नैक हाउस में। अब डोंट नो ये रैबिट्स किससे रखे हैं, स्नैक्स को खिलाने के लिए या वैसे ही इन्होंने जगह फिल करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्नैक्स नहीं हैं। और जहाँ तक इस स्नैक की बात करें, ये स्नैक सब स्नैक से थोड़ा बड़ा था, और बल्कि काफ़ी बड़ा था लेंथ में भी और विड्थ में भी, मतलब इसकी ये मोटा भी काफ़ी था और बड़ा भी काफ़ी था। जी, तो उसके बाद हम अब आए हैं इस स्नैक के पास। ये सबसे ज़्यादा मुझे डेंजरस स्नैक लगा है, और इसको शायद कोबरा सांप भी कहते हैं, और सबसे डेंजरस है ये है भी बड़े गुस्से में बैठा हुआ था। इसने एक बार तो हम पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्लास था तो हम बच गए। शायद हम इसे तंग कर रहे थे तो इससे ये ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। तो जी बस इतने से स्नैक्स थे। अब हम आ गए हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं प्ले एरिया में, और शाम का टाइम हो गया है और तकरीबन 4:30 बज गए हैं, 4:30-5 हो गए हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हम इस एरिया में, प्ले एरिया में आ तो गए हैं, जहाँ पे स्विंग्स भी हैं, उनके लिए टिकट्स लेना पड़ता है, बैलून्स हैं। और यहाँ पे जब हम टिकट लेने गए तो फिर हमें ये ख्याल आया कि अब आधा घंटा तो रह गया है, जाएंगे और वापस आएंगे, ना बच्चे खेल सकेंगे ना कुछ और। तो इससे अच्छा हम अंदर जाते नहीं, इंशाल्लाह किसी दिन और आएंगे, तो उस दिन फिर हम थोड़ा जल्दी आएंगे, टाइम निकाल कर आएंगे, तो अंदर स्विंग्स एरिया में भी जाएंगे। तो यहीं पर हमने बच्चों को बॉल्स ले दी और यहीं पे बच्चे खेलने लगे हैं। जी,
तो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि और भी कुछ काम हैं। ये हुआ कि मगरिब की भी अज़ानें होने लगी, तो हमने सोचा कि वापस चलते हैं। तो जनाब हम वापस जा रहे थे, लेकिन निहाल ने यहाँ पे छोटा सा एक ग्राउंड देख लिया, तो वहाँ पे कहते हैं कि मामा हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेलें। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आप थोड़ी देर के लिए खेलें, क्योंकि बच्चों के लिए तो आए हैं कि बच्चे भी इंजॉय ना करें तो फ़ायदा क्या। तो बस निहाल और आफान दोनों खेल रहे हैं पापा के साथ। बस ये अब थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह वापस आएंगे। जी, तो रात का टाइम हो चुका है और अब मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ से गीगा मॉल नज़दीक पड़ता है, तो हमने सोचा कि अब गीगा मॉल चलते हैं, क्योंकि हम दोपहर के निकले हुए थे और काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो बस अब हम गीगा मॉल ही जा रहे हैं कुछ ग्रॉसरी करने और कुछ खाने पीने। तो चलिए वहाँ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच गए हैं गीगा मॉल में कारफोर। तो अब हम कुछ ग्रॉसरी कर रहे हैं। तो जनाब ग्रॉसरी करने के बाद अब आती है कुछ खाने पीने की बारी। तो अब हम जा रहे हैं तंदूरी में खाना खाने, क्योंकि आज पिज़्ज़ा या बर्गर्स वगैरह का दिल नहीं कर रहा था, खाने पीने का दिल कर रहा था, कढ़ाई वगैरह। तो अब हम इसीलिए तंदूरी में जा रहे हैं, तंदूरी रेस्टोरेंट में। तो जनाब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अब हम बस जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।